हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम HPSSC के सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो जो आपके क्लर्क के एग्ज़ाम आने वाले हैं पोस्ट कोड 839 और 918 के लिए। चलिए दोस्तों, अगर दोस्तों इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। काफ़ी क्लासेस हम ले चुके हैं पहले भी, फॉरेस्ट गार्ड की भी और HPSSC के एग्ज़ाम के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, द फेमस बैटल ऑफ बरहिंद टुक प्लेस इन। बरहिंद का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों जो बरहिंद या फिर बहिंद का युद्ध जो है वो 1008 AD यानी कि 1008 ईस्वी में हुआ था। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों ये जो युद्ध हुआ था ये राजा आनंदपाल और मोहम्मद गजनवी के बीच हुआ था। अगला जो प्रश्न है, द फेमस 7 रथ टेम्पल बीच वर बिल्ट बाय पल्लवा किंग्स लोकेटेड एट। तो प्रसिद्ध 7 रथों का मंदिर जो पल्लव राजा थे उनके द्वारा बनवाया गया था, कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जो प्रसिद्ध 7 रथ मंदिर हैं ये है महाबलीपुरम में है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और ये जो मंदिर था दोस्तों, ये है जो 7 मंदिर थे, 7 रथ मंदिर, ये है नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनवाए गए थे। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और जो दोस्तों कांची है ये है पल्लवों की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया वाज मेनली द वर्क ऑफ द। भारत में मुसलमानों का साम्राज्य स्थापित करने में किसका योगदान मुख्य है? तो दोस्तों भारत में मुसलमानों का साम्राज्य स्थापित करने में तुर्कों का योगदान मुख्य है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोस्ट तुगलक बिल्डिंग्स यूज्ड। तुगलकों के निर्माण में अत्यधिक प्रयुक्त किया गया। तो दोस्तों तुगलकों के द्वारा निर्माण में ग्रे स्टोन यानी कि धूसर पत्थर सर्वाधिक प्रयोग किया गया था। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, व्हाट इज़ ए जिहाद। जिहाद क्या है? तो दोस्तों जो जिहाद है वो है एक होली वार। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। पवित्र युद्ध। आजकल जिहाद जो वर्ड था काफ़ी खबरों में चला हुआ था, इसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश ने भी कानून बना दिया था। अगला जो प्रश्न है, विजयनगर रूलर्स वर डिवोटीज ऑफ। विजयनगर के शासक किसके उपासक थे? तो दोस्तों जो विजयनगर के शासक थे वह वैष्णव धर्म के उपासक थे। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, वैष्णव धर्म। और दोस्तों जो विजयनगर साम्राज्य था इसके प्रसिद्ध राजा हुए थे वो हुए थे कृष्णदेव राय। उनके जो शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। अगला प्रश्न है, हु सक्सीड अकबर। अकबर का राजपाट किसने संभाला? तो दोस्तों अकबर का जो राजपाट था वो उसके पुत्र सलीम के द्वारा संभाला गया था। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और उसका जो अन्य नाम था वो था जहांगीर। और दोस्तों अगला जो प्रश्न है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। अगला प्रश्न है, द रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन अभिनव भारत वाज सेट अप इन। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत कहाँ गठित हुआ था? तो दोस्तों क्रांतिकारी संगठन जो अभिनव भारत था वो महाराष्ट्र में संगठित हुआ था। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों इसकी जो स्थापना थी वह वीर सावरकर के द्वारा करी गई थी महाराष्ट्र में 1904 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल रिवलर फेडरेशन वॉज। राष्ट्रीय उदारवादी संघ के प्रमुख कौन थे? तो दोस्तों राष्ट्रीय उदारवादी संघ के जो प्रमुख नेता थे वो थे SN बनर्जी। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, SN बनर्जी यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1919 में। अगला जो प्रश्न है, द कैबिनेट मिशन प्लान प्रोवाइडेड फॉर सेफगार्ड फॉर। किसकी सुरक्षा हेतु कैबिनेट मिशन प्लान का प्रावधान किया गया था? तो दोस्तों जो कैबिनेट मिशन प्लान था वह है 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था। और ये है केवल मुसलमान अल्पसंख्यक के लिए यानी कि मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए सेफगार्ड था। अगला जो प्रश्न है, द हाइएस्ट पीक ऑफ नागा रेंज इज। नागा श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है। तो दोस्तों नागा श्रृंखला की जो सर्वोच्च चोटी है वो है सारामती। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो पटकाई बोम पहाड़ियाँ हैं ये भी पूर्वी राज्यों में है यानी कि मिजोरम वगैरह के नज़दीक इनकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है। अगला प्रश्न है, पंचामलाई हिल्स लाई इन। पंचामलाई पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो दोस्तों जो पंचामलाई पहाड़ियाँ हैं ये दक्कन के पठार में स्थित हैं। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और नीचे जो ऑप्शन है छोटा नागपुर पठार। दोस्तों छोटा नागपुर पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न है, चेमा युंगदुंग
हिमनद किस नदी का स्रोत है? तो दोस्तों चेमायुंगडुंग ग्लेशियर जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको तिब्बत में त्सांगपो नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव्स द हैवीएस्ट रेनफॉल? निम्न में से किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो होती है मेघालय राज्य में। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जो चेरापूंजी मासिनराम नामक स्थान है वहाँ पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज टिपिकली? तो दोस्तों भारत की जो जलवायु है वो है ट्रॉपिकल मानसूनल, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ट्रॉपिकल मानसूनल भारत की जलवायु है। अगला प्रश्न है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया इज? भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम का उत्पाद करता है। तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम जो है वो राजस्थान राज्य में, उसके बाद गुजरात और उसके बाद असम। तो इसका ऑप्शन ए जो है गुजरात जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया? भारत में किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक चुनाव दाखिल किया गया था? तो दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत सांप्रदायिक चुनाव दाखिल किया गया था। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अगला जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? किस देश का संविधान जो है वो अलिखित है? तो दोस्तों जो यूके है, ब्रिटेन है, इसका जो संविधान है वो है अलिखित संविधान है। यूनाइटेड किंगडम यानी कि जो ब्रिटेन है उसका संविधान अलिखित है। और दोस्तों जो हमारा भारत देश है इसका जो संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अगला जो प्रश्न है वो है, द 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय? भारतीय संविधान में नवी सूची किसके द्वारा जोड़ी गई थी? तो जो नवी सूची है भारतीय संविधान में वो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा 1951 में। अगला प्रश्न है, इन विच ईयर द स्टेट ऑफ झारखंड वाज फॉर्म्ड? किस वर्ष झारखंड राज्य गठित हुआ? तो झारखंड जो राज्य बना था वो बना था 2000 में, 2000 में। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। आप कमेंट करके बताएं जो बिहार राज्य है किस राज्य से अलग हुआ था और 2000 में अन्य और कौन कौन सी स्टेट्स बनी थी। अगला प्रश्न है, नाबार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन द? नाबार्ड कब स्थापित हुई थी? तो जो नाबार्ड है यह छठी पंचवर्षीय योजना में बना था। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज हाईएस्ट सेक्स रेशो इन 2011? तो सबसे उच्च लिंगानुपात जो था वो 2011 की जनगणना के अनुसार वो था केरल राज्य का, पर यहाँ पर ऑप्शन तमिलनाडु जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, वेयर इज द रेल व्हील फैक्ट्री सिचुएटेड? रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो रेल व्हील फैक्ट्री है वो येलाहंका में स्थित है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनसाइड ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू? आंतरिक व्यापार संबंधित है। तो दोस्तों जो आंतरिक व्यापार है वो शेयर मार्केट से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द प्राइमरी कलर्स इन फोटोग्राफी आर? फोटोग्राफी में प्राथमिक रंग हैं। तो दोस्तों फोटोग्राफी में जो प्राथमिक रंग है वो है RGB। इसको याद रखने की ट्रिक है रेड ग्रीन ब्लू, RGB लाल नीला हरा। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।